बेरोजगारी के दिन भी क्या दिन होते हैं। बेरोजगारी के दिन भी क्या दिन होते हैं। रोजगार और सुकून के बिन होते हैं। तरस जाती है ये मेरी जिंदगी तेरी एक झलक पाने को। सुन ले ए सरकारी नौकरी, गांव से मीलों दूर चला आया हूं तुझे अपना बनाने को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं गुलाब सिंह। दोस्तों इस वीडियो में हम एक ऐसी वैकेंसी लेकर के आए हैं, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे इसका अप्लाई डेट आ गया है। आप इसमें 9 सितंबर 2024 से लेकर के 30 सितंबर 2024 तक इसमें फॉर्म भर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने संपूर्ण जानकारी पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों इसके एज, सैलरी, सिलेबस, क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और यहाँ पर तमाम प्रकार के पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकल चुका है। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे जेएसए, एसएसए, तमाम प्रकार के पद हैं। सभी पदों पर बात करेंगे, हर एक जानकारी साझा करेंगे, सिलेबस क्या रहने वाला है और यहाँ पर आप लोगों का जो एग्जाम होगा वो किस भाषा में होगा। आप लोगों का एग्जाम हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा या केवल इंग्लिश में होगा, उसके बारे में बात करेंगे। और आप लोगों का एग्जाम कैसे होने वाला है, सीबीटी एग्जाम होगा या ओएमआर एग्जाम होगा, इंटरव्यू इसमें होता है या नहीं होता, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही क्या हम एक से ज्यादा पदों पर फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने इसके लिए अप्लाई कर दिया तो क्या आप इन पदों पर फॉर्म भर पाएंगे या नहीं, तो उसी के बारे में चर्चा करें। क्या आप एक से अधिक पदों पर फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते, और प्रमोशन कब होगा और होगा तो किस पोस्ट पर होगा, कितने साल बाद होगा, सारी जानकारी शेयर कर देंगे। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने, संपूर्ण जानकारी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को भविष्य में दोस्तों किसी भी सरकारी नौकरी से संबंधित कोई भी ऑफिशियल अपडेट होगी तुरंत आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। वैकेंसी का नोटिफिकेशन चाहे किसी भी राज्य में क्यों न निकाला जाता हो, तुरंत आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को इस वैकेंसी के बारे में जानकारी दे देते हैं। आखिर किन विभाग में जो है किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो दोस्तों हमारे देश में एक डिपार्टमेंट है, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे स्क्रीन पे, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। दोस्तों इस विभाग में करीब 345 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है और अलग अलग पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला गया है। और दोस्तों इस वैकेंसी की सबसे खास बात यही रहती है कि इसमें पोस्ट भले ही कम रहते हैं, फॉर्म भी बहुत ही कम पड़ता है क्योंकि लोगों के बारे में जानकारी नहीं रहती। और यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पे कमेंट भी देख पा रहे हैं, बहुत सारे लोग इसकी डिमांड कर रहे थे, भैया इसके बारे में जानकारी दीजिए, भर्ती आई है, इसकी एज, सैलरी, सिलेबस, क्वालिफिकेशन क्या है, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो दोस्तों इसमें करीब 345 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला गया है। और मैं कहता हूं कि जो लोग एनबीई भर्ती का वेट कर रहे हैं, यानी कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन भर्ती का वेट कर रहे हैं, जिनमें जूनियर असिस्टेंट का पद है, दोस्तों वो उसका वेट ना करके इन पदों पर फॉर्म भर दीजिए। क्योंकि एनबीई में जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1500 रुपये फॉर्म फीस है। वहीं पर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर केवल जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 500 रुपये फॉर्म फीस रहेगी। तो दोस्तों ये वैकेंसी आप लोगों को एनबीई से बेस्ट रहेगी। दोस्तों एनबीई विभाग में जब आप लोग जूनियर असिस्टेंट के पद पर लगेंगे तो वहां पर भी आप लोगों को कंप्यूटर चलाना रहेगा। और दोस्तों उसमें जूनियर असिस्टेंट हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया आदि, उसमें भी पद होते हैं एनबीई में भी। और इसमें भी आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट हो गया, स्टेनोग्राफर का भी इसमें पद है। तो मतलब कह सकते हैं दोस्तों उस विभाग से आप लोगों के लिए ये बेटर विभाग रहेगा। जब तक उस विभाग में भर्ती नहीं आती है तो इसमें ही फॉर्म भर दीजिए और इसमें भी फॉर्म फीस बहुत ही कम रहने वाली है। तो दोस्तों अब बात करते हैं जिन लोगों को एनबीई की तैयारी कर रहे हैं वो दोस्तों इसमें भी फॉर्म भर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जब तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक इसमें ही फॉर्म भर करके अपना जो एग्जाम दे सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। इसका अप्लाई डेट जो है वो 9 सितंबर 2024 रहने वाला है और आप इसमें 30 सितंबर 2024 तक इसमें फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पर एग्जाम डेट दोस्तों अभी इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन 9 सितंबर 2024 को आया। इसका दोस्तों शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि 345 आप लोगों के पद रहेंगे और उनमें से ये भी बताया गया है किन किन पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। तो कुल इसमें 12 प्रकार के पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, जिनमें से मुख्य पद आप लोगों के ये रहने वाले हैं। जेएसए में आप लोगों को 78 पद निकाला गया है, वहीं पर एसएसए में आप लोगों का 128 पद निकाला गया। अगर दोस्तों यहाँ पर जेएसए की बात करें तो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट होता है, वहीं पर एसएसए का मतलब होता है सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट होता है, और पीए का मतलब दोस्तों पर्सनल असिस्टेंट होता है। पीए में आप लोगों का करीब 27 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला गया है। वहीं पर एएसओ कहने का मतलब असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होता है, इसमें आप लोगों का 43 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला गया है। और वहीं पर एसओ का मतलब होता है सेक्शन ऑफिसर और एसएसओ का मतलब होता है सीनियर सेक्शन ऑफिसर। तो मैंने दोस्तों आप लोगों को सभी पदों का फुल फॉर्म बता दिया है। तो इन पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला गया है, यही मुख्य पद हैं, सबसे ज्यादा फॉर्म इसी में पड़ेंगे और टोटल पद 345 है। फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पर 500 रुपये फॉर्म फीस रहेगी, जबकि एनबीई में 1500 रुपये फॉर्म फीस है। तो उसमें काफी महंगी है, तो सबसे अच्छा पोस्ट आप लोग के लिए यही रहेगा। और एनबीई में करीब
50-100 पद ही आते हैं, जबकि इनमें करीब 350 पद आए हैं। तो आपके लिए बेहतर यही रहेगा, जब तक वो वैकेंसी नहीं आती है इसमें ही फॉर्म भर दीजिए, मेरी मानिए तो। SC ST फीमेल के लिए यहाँ पर कोई भी फॉर्म फीस नहीं लगेगी। आप दोस्तों चाहे किसी भी कैटेगरी की फीमेल क्यों ना हो, चाहे आप जनरल कैटेगरी की, OBC कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी की फीमेल क्यों ना हो, आपकी कोई भी फॉर्म फीस नहीं लगने वाली है। यहाँ पर पोस्ट वाइज दोस्तों आप लोगों की एज होती है। जैसे यदि आप लोग जो है JSA SSA और स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करेंगे तो आप लोगों का 18 वर्ष लेकर के 27 वर्ष। वहीं पर PA और ASO के लिए आप लोगों का जो मैक्सिमम एज है वो 30 वर्ष यहाँ पर दी गई है। मिनिमम एज दोस्तों नहीं बताई गई है, मैक्सिमम वर्ष जो है 30 वर्ष दी गई है। वैसे मिनिमम जो है 21 वर्ष हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो ASO का हो गया, PA का होगा, इन सबका जो क्वालिफिकेशन रहता है वो ग्रेजुएशन रहता है। तो जो मैक्सिमम लोग होते हैं वो 21 साल प्लस ही हो जाते हैं, तभी उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर जो 21 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष हो सकता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आप लोगों का जो JSA का पद है, यदि आप लोग 12th पास हैं तो JSA के पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बाकी यदि आप लोग ग्रेजुएट हैं तो SSA हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, PA, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इन 4 पदों पर आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा और अन्य भी पद हैं, लेकिन उनमें 1-2 पद निकाले गए हैं, तो उनको मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, क्योंकि उसमें फॉर्म भी बहुत कम पड़ने वाले हैं, वैकेंसी भी बहुत कम है और उसमें हायर क्वालिफिकेशन मांगता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और श्योर कर देना चाहता हूँ कि जिस वैकेंसी के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ, यानी कि BIS वैकेंसी के बारे में जो बता रहा हूँ, इसका जो है अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन ही आया है। उस शॉर्ट नोटिफिकेशन, जैसा कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, उस शॉर्ट नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि आप लोगों का अप्लाई डेट जो है 9 सितंबर 2024 रहेगा और आप लोगों का टोटल वैकेंसी इतना है। बस इसमें जो है शॉर्ट नोटिफिकेशन में इतना ही लिखा गया है। बाकी आप लोगों का सिलेबस क्या रहेगा, क्या कैसे कैसे सारा चीज़ रहने वाला है, ना तो क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। उसमें केवल दोस्तों 3-4 चीज़ें ही बताई गई हैं। अप्लाई डेट के बारे में बताया गया है, टोटल पद कितने रहने वाले हैं और साथ ही किन किन पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन आया जाए, यही 3-4 चीज़ें बताई गई हैं। और दोस्तों जितना भी चीज़ मैंने आपको यहाँ पर फीस के बारे में बताया, एज के बारे में बताया, क्वालिफिकेशन के बारे में बताया, ये सारी जानकारी जो है जब पिछली साल इसका नोटिफिकेशन आया था तो वहाँ से दोस्तों मैंने उठा ली है। और जैसे ही इसका फुल नोटिफिकेशन 9 सितंबर 2024 को आएगा तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको फिर से वीडियो बना करके बता दिया जाएगा कि इसमें जो है कौन कौन सा एज रहने वाला है, कौन कौन सा सिलेबस, सारी जानकारी वहाँ पर बता दी जाएगी। यहाँ पर दोस्तों अगर पिछले साल के सिलेबस के हिसाब से बात करें, जो पिछला नोटिफिकेशन आया था उसमें क्या क्या सिलेबस था, तो यहाँ पर 4 सब्जेक्ट थे आप लोगों का, GK GS, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश था। GK GS से दोस्तों आप लोगों का 25 क्वेश्चन था, 25 क्वेश्चन आप लोगों का 25 नंबर का था। मैथ से आप लोगों का दोस्तों 25 क्वेश्चन आप लोगों के 25 नंबर के थे। वहीं पर दोस्तों रीजनिंग यहाँ देखे तो आप जो है 50 क्वेश्चन, यानी कि 50 क्वेश्चन 50 नंबर का था आप लोगों का रीजनिंग में। और वहीं पर इंग्लिश में भी आप लोगों को 50 क्वेश्चन 50 नंबर था। टोटल मिला करके आप लोगों का यहाँ पर 150 क्वेश्चन हो गए थे और 150 नंबर हो गए थे। और जो आप लोगों को समय दिया जा रहा था वो 2 घंटे का यहाँ पर आप लोगों को समय दिया जा रहा था। तो आप लोगों का सिलेबस हो गया। अब सिलेबस होने के बाद दोस्तों इसमें टाइपिंग वगैरह भी होता है। जैसे मान लीजिए आपने इस पद के लिए अप्लाई कर दिया JSA में, तो इसका फुल फॉर्म जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट होता है। और इसका काम क्या होता है, तो कंप्यूटर पे आप लोगों को ऑफिशियल वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब आप लोग कंप्यूटर पे काम करेंगे तो टाइपिंग टेस्ट तो लेगा। अब टाइपिंग इसमें होता है जब आप लोग एग्जाम देंगे तो उसके बाद रिजल्ट आएगा और जो लोग क्वालिफाई कर पाएंगे उन्हें जो है टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब टाइपिंग जो है 2 भाषाओं में होता है, एक तो हिंदी में होता है, एक तो इंग्लिश में होता है। हिंदी में आप लोगों का 30 वर्ड पर मिनट मांगेगा और इंग्लिश में जो है आप लोगों का 35 वर्ड पर मिनट मांगेगा। अब दोस्तों जब फुल नोटिफिकेशन 9 तारीख को आएगा तो उसमें पता लग पाएगा कि क्या आपका केवल हिंदी का ही चाहिए या इंग्लिश का चाहिए या दोनों का टाइपिंग मांगेगा। वो तो 9 तारीख को ही पता लग पाएगा और मैं खुद वीडियो बना करके सारी जानकारी आपको उस दिन दे दूंगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो आप लोगों का एग्जाम हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा। तो आप लोगों का जो एग्जाम होने वाला है दोस्तों वो दोनों भाषाओं में होगा, हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। आप लोगों का एग्जाम CBT होगा या OMR होगा। तो पिछला साल जो हुआ था वो दोस्तों CBT मोड आपका हुआ था, कंप्यूटर पे आप लोगों का एग्जाम हुआ था। इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, तो दोस्तों इसमें जो है किसी भी पद के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, ओनली एक एग्जाम होगा। और जिन पदों पर टाइपिंग है उन पदों पर टाइपिंग होगी, उसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन कर लिया जाएगा। और जिन पदों पर टाइपिंग नहीं है उन पदों पर टाइपिंग नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाला है। यहाँ पर अगले पॉइंट के बारे में बात करें, क्या हम एक से ज्यादा पदों पर फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। जैसे दोस्तों बहुत सारे केस में ऐसा होता है, कुछ लोग जो है 12th पास भी होते हैं और कुछ लोग जो है ग्रेजुएट भी किए होते हैं, उनके पास स्नातक की डिग्री, उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होती है। तो क्या वो 2 पदों पर 2 या 2 से अधिक पदों पर फॉर्म भर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आप लोग 12th पास हैं तो आप JSA पे अप्लाई कर पाएंगे। अब 12th पास होकर के आपने इस पद पर अप्लाई कर दिया है और आपके पास जो है आप स्नातक हैं, आप ग्रेजुएट हैं, तो क्या आप जो है ASO के पद पर अप्लाई कर पाएंगे। तो इसका जवाब है हाँ, आप जो है इस विभाग में 1 से अधिक पदों पर फॉर्म भर पाएंगे। बस शर्त इसमें यह है कि आप लोगों को सबका जो है अलग अलग एग्जाम देना पड़ेगा। यहाँ पर JSA के लिए भरेंगे तो आप लोगों को JSA का अलग एग्जाम देना पड़ेगा। यदि आप लोग जो है इसका भरते हो तो इसका अलग एग्जाम देना पड़ेगा। और यदि आप लोग दोनों भरते हैं तो दोनों का भी अलग अलग एग्जाम देना पड़ेगा और अलग अलग आपको फॉर्म फीस पे करनी पड़ेगी। JSA का 500 रुपये अलग से पे करना पड़ेगा, ASO का 500 रुपये अलग से पे करना पड़ेगा। यहाँ पर बात करें प्रमोशन कब होगा और किस किस पोस्ट पर होगा, तो देखिए दोस्तों इसमें जो है
आप यहाँ पर देखेंगे JSA हो गया, SSA हो गया, PA ASO हो गया, SSO और SSO हो गया, इन सभी पदों पर आप लोगों को जो है भर्ती निकाली गई है। अगर प्रमोशन की बात करें तो दोस्तों मान लीजिए आपने 12th पास है और आपने इन पदों पर फॉर्म भरा और यहाँ पर आप लोगों का सिलेक्शन हो गया, तो आप लोगों का 4 साल बाद 4-5 साल बाद आप लोगों का जो है इस पद पर दोस्तों प्रमोशन होगा। उसके दोस्तों कुछ सालों बाद आप लोग PA बनेंगे, PA कहने का मतलब पर्सनल असिस्टेंट। तो आप JSA से SSA बनेंगे, उसके बाद PA बनेंगे, उसके बाद दोस्तों SSO बनेंगे और उसके बाद दोस्तों SO बनेंगे, फिर उसके बाद SSO बनेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों का प्रमोशन रहने वाला है और मैंने ये भी बता दिया कि किस किस पोस्ट पर क्रम वाइज किस तरीके से प्रमोशन होगा, सारी जानकारी यहाँ पर आप लोगों को दे दी है। फिर भी दोस्तों कोई भी डाउट रहता है आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और दोस्तों हमारी मेहनत के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो भले 8 मिनट में मिल जाता हो, आप लोग 8-10 मिनट में देख लेते हो, लेकिन दोस्तों ये सारा कंटेंट हमें ढूंढने में करीब दोस्तों घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे का भी समय लगता है सारा वीडियो बनाने से लेकर। और जैसे ही इसका 9 सितंबर को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से वीडियो बना करके बता दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।